ये तस्वीर मनीषा थापा की है। मनीषा एयर इंडिया की फ्लाइट में 12 सदस्यों वाले केबिन क्रू का हिस्सा थी, जो 12 जून की दोपहर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरते ही क्रैश हो गई। ये दूसरी तस्वीर मनीषा के घर की है। पटना में जगदेव पथ के पास इस घर में तमाम रिश्तेदार जुटे हुए हैं। माता, पिता और भाई इस समय अहमदाबाद में बेटी के अंतिम दर्शन के इंतजार में हैं। उन्हें क्या पता था कि जो बेटी हर रोज की तरह अपने काम पर गई है, वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। मनीषा के चाचा मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि मनीषा की दोस्त ने 12 जून की दोपहर 2:30 पर कॉल करके इस हादसे की जानकारी दी। उसी वक्त परिवार के लोग अहमदाबाद के लिए निकल गए। मनीषा की एक रिश्तेदार बताती हैं कि मनीषा का पूरा परिवार यहीं पटना में रहता है। मनीषा छुट्टियों में आती जाती रहती थी। मनीषा के पिता राजू थापा बिहार पुलिस में हैं और बेगूसराय में तैनात हैं। मनीषा की मां लक्ष्मी थापा घर पर ही रहती हैं। उनका एक भाई है और एक बहन थी। वो लोग ज्वाइंट फैमिली है, सब लोग यहीं रहते हैं। उनके 2 चाचा भी हवलदार है, पापा भी बिहार पुलिस में अच्छे पोस्ट पे हैं। मनीषा को लेकर जैसे ही ये खबर पटना तक पहुंची तो सिर्फ उनके घर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में से लेकर उदासी छा गई। मनीषा ने जिस सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की थी, वहां शोक सभा का आयोजन किया गया। यहाँ कार्यक्रम के दौरान मनीषा को श्रद्धांजलि देते हुए कॉलेज की छात्र रो पड़े। आप रो रही हैं मनीषा को याद करके? क्योंकि बहुत अच्छी लड़की थी वो और हमारे कॉलेज का एक हिस्सा थी वो, और इतने सालों से थी, क्योंकि जब वो यहाँ पढ़ रही थी तो मैं यहाँ थी। मैं तब से मैं वहाँ पे हूँ। मैं करीब से तो नहीं जानती हूँ, मगर मैं ऑफिस में हूँ तो वो हमेशा ऑफिस आया जाया करती थी। आप लोगों को इसकी जानकारी कब मिली थी? जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ उसी दिन आप लोगों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इस तरीके से जाना कॉलेज के लिए हम सब आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आपकी? 1 साल पहले जब वो यहाँ आई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि साल भर पहले एयरपोर्ट पर उनकी मनीषा से मुलाकात हुई थी। मनीषा के दोस्तों ने बताया कि वो पढ़ने लिखने में हमेशा टॉप करती थी, एक बेहतरीन डांसर थी। ग्रेजुएशन के बाद ही मनीषा ने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ली थी और इंडिगो, आकाशा जैसी एयरलाइंस का हिस्सा रही। उसके बाद उसने एयर इंडिया ज्वाइन किया था। सर, मनीषा की खबर कब मिली आप लोगों को? और राजसू को कल सवेरे मुझे एक खबर मिली, वो भी हमारे पूर्व छात्रों द्वारा हमें यह खबर मिली। जैसे यह खबर मिली मैंने तुरंत हमारे उनके बैच के स्टूडेंट से संपर्क की और कल हम लोग एक छोटा सा बैठक रखे थे और आज यह इस समारोह मनाने का हम लोग आयोजन किया। मनीषा कैसी स्टूडेंट थी? वो हमेशा एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थी और जीवन में हमेशा कुछ उद्देश्य लेके चलती थी। आखिरी बार कब मनीषा से बातचीत हुई? मैं 2-3 साल पहले उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट में मैं मिला था और मुझे मिलकर बहुत खुश थी। 12 जून को सोशल मीडिया पर मनीषा के कॉलेज के दोस्त मोहित मन्ना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मनीषा की तस्वीर के साथ लिखा कि मैंने अपनी दोस्त मनीषा थापा को प्लेन क्रैश में खो दिया है। कॉमन क्लासेस में हम साथ बैठा करते थे। मुझे याद नहीं है कि कभी उसने किसी से गुस्से में या खराब तरह से बात की हो। हे भगवान, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? उसके साथ ऐसा क्यों किया? मनीषा ने पटना के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बिजनेस इकोनॉमिक्स में साल 2014 में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इंडिगो में बतौर ग्राउंड स्टाफ उन्होंने ज्वाइन किया। इसके बाद वो आकाशा एयरलाइन गई और फिर एयर इंडिया। यहाँ पर वो बतौर एयर होस्टेस रेगुलर इंटरनेशनल रूट पर ड्यूटी पर रहती थी। मनीषा 2 भाई बहनों में बड़ी थी। उनका छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। मनीषा की मौत के बाद से ही पटना के उनके घर पर गमगीन माहौल है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों का आना जाना लगा हुआ है। माता पिता समेत पूरा परिवार अभी भी सदमे में है। उनके लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि जो हुआ है वो सच्चाई है। उनके लिए इस सच्चाई पर विश्वास करने के लिए ये बीतते दिन भी कम पड़ रहे हैं। एक हंसती खेलती जिंदगी को लेकर तमाम सपनों के साथ उड़ान भरती, आंखों में चमक, माँ बाप की शान बनती मनीषा आखिर अचानक कैसे जा सकती है? ये सारे सवाल उन सभी आंखों का अब हिस्सा हैं जिसने मनीषा को देखा था,